सांसद विधायक सुबह से लेकर शाम तक जाति की बात करके, भाषा की बात करके, क्षेत्र की बात करके, फला करके मतलब कुल मिलाकर अपना वो काम कर रहे हैं। अपना काम तो नहीं कर रहे हैं जो उनका काम है। उनका काम क्या है? केवल वंदे मातरम बोलना, केवल भारत माता की जय बोलना, सेकुलरिज्म की बात करना, समाजवाद की बात करना या कानून बनाना। भारत और अमेरिका, भारत और सिंगापुर, भारत और फ्रांस, भारत और चीन में अंतर क्या है जानते हैं आप? नेताओं का नहीं है, अंतर है कानून का। हमारे प्रधानमंत्री जी इस समय दुनिया के सबसे ज्यादा मेहनती प्रधानमंत्री हैं, सबसे ज्यादा ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, ऐसा मेरा मानना है, आप भी मानते होंगे। सबसे ज्यादा राष्ट्रभक्त हैं। इसके बावजूद जो प्रॉब्लम भारत में है अमेरिका में तो नहीं है, जो प्रॉब्लम चीन भारत में है वो चीन में तो नहीं है, जो प्रॉब्लम भारत में है वो सिंगापुर में तो नहीं है। क्यों? अंतर किसका है? प्रधानमंत्री का अंतर नहीं है, शासक का अंतर नहीं है, अंतर किसका है? नेता का। क्योंकि जहां राजतंत्र हो वहां राजा अच्छा हो, तंत्र अपने आप अच्छा चलेगा। लेकिन जहां लोकतंत्र होता है वहां जब तक कानून अच्छा नहीं होता तब तक राज अच्छा नहीं होता। भारत में कानून का राज है, किसी व्यक्ति का राज नहीं है। कानून का राज है और कानून घटिया है, इसलिए राज सिस्टम घटिया चल रहा है। कानून अच्छा होता सिस्टम अच्छा होता, कानून अच्छा तो राज अच्छा, कानून घटिया तो राज घटिया। तो आप इस बात से सहमत होंगे कि हमें तत्काल जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है। अपने हर एक कानून को रिव्यू करने की जरूरत है। जैसे हम हजारों करोड़ रुपए खर्च करके वर्ल्ड क्लास हाईवे, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाते हैं, वैसे ही 100-200 करोड़ रुपए खर्च करके अगर मान लीजिए कमेटी बनाने में, कमीशन बनाने में 100-200 करोड़ खर्च भी हो जाए तो दिक्कत क्या है? और वैसे मैं आपको बताऊं, हमारे जैसे भारत में बहुत लोग हैं जो कानूनों के ऊपर काम कर रहे हैं, वो अच्छे अच्छे कानून बना के देने के लिए तैयार है। और इस भारत में तो टोटल 788 सांसद हैं। लोकसभा राज्यसभा मिला के कितने हैं? 788। इन 788 में से आप अगर मान लो कि 288 अनपढ़ हैं, अनाड़ी हैं, 288 को नियम कानून नहीं पता, 288 को नहीं पता कि भारत के आईपीसी में क्या है, अमेरिका के फेडरल पिनल कोड में क्या है, 288 को नहीं पता कि भारत में कानून और सिंगापुर के कानूनों में क्या अंतर है। चलो ठीक है, अनपढ़ अनाड़ी उनको निकाल दो, वो जाति के आधार पे आ गए या टिकट खरीद के आ गए, जैसे भी आ गए, चमचागिरी करके आ गए या जैसे भी रहे हो, पार्टी अध्यक्ष के घर परिवार के रिश्तेदार नाते रहे, जैसे उनको टिकट मिल गया जीत गए, उनको बाहर निकालिए। बचे कितने? 500। यानी लोकसभा राज्यसभा मिला के 500 ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। संसद का हर साल 3 सत्र होता है। 500 लोग पढ़े लिखे ईमानदार हैं और संसद का कितना सत्र है? 3 सत्र। अगर एक एक सांसद हर सत्र में एक एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश करे तो यानी हर साल 1500 नए बिल पेश हो सकते हैं। यानी 1500 कानूनों के ऊपर चर्चा हो सकती है, 1500 पुराने कानून बदले जा सकते हैं, नए कानून बनाए जा सकते हैं। जब तक कानून अच्छा नहीं होगा लोगों के जीवन में खुशहाली नहीं आएगी। जब तक कानून अच्छा नहीं होगा न नक्सलवाद कम होगा, न माओवाद कम होगा, न कट्टरवाद कम होगा, न मजहबी उन्माद कम होगा, न जिहाद कम होगा, न जब तक कानून अच्छा नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। जब तक भ्रष्टाचार कम नहीं होगा तब तक पुल टूटते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे। जब तक भ्रष्टाचार कम नहीं होगा सड़क टूटती रहेगी, सड़क में गड्ढे बनते रहेंगे और लोग गड्ढे में गिर गिर के मरते रहेंगे। जब तक भ्रष्टाचार कम नहीं होगा सरकारी हॉस्पिटल अच्छा नहीं होगा। जब तक भ्रष्टाचार कम नहीं होगा सरकारी स्कूल में पढ़ाई होगी नहीं, ऐसे बस बंक होता रहेगा। लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाना पसंद क्यों नहीं करते? भ्रष्टाचार के कारण। तो अगर आप इस देश की समस्याओं का मूल कारण देखें, 50% समस्याओं का मूल कारण भ्रष्टाचार है। 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, 50% का मूल कारण भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का मूल कारण क्या है? घटिया कानून। घटिया कानून ठीक करना किसकी ड्यूटी है? सांसदों की। अब सांसद और विधायक अगर अपना काम नहीं कर रहे हैं इनको तो जगाना पड़ेगा। मैं तो सुप्रीम कोर्ट जाता हूं, मैंने ऐसे बहुत पीआईएल किया है कानूनों को बदलने में। सुप्रीम कोर्ट एक बात कह के अपना हाथ खड़ा कर देता है, कानून बनाना हमारा काम नहीं है। अभी कल ही मैंने फेडरल पिनल कोड सुप्रीम कोर्ट में दिखाया, अगर आपने देखा होगा तो कल ही मैंने इसको दिखाया और मैंने बताया कंपेयर करके कि आईपीसी और इंडियन पिनल कोड और अमेरिका के फेडरल पिनल कोड में कितना अंतर है, वो सब मैंने कल एक्सप्लेन किया। लेकिन अंत में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि ये हमारा काम नहीं है कानून बनाना, तो सांसद विधायक का काम है, संसद विधानसभा का काम है।
सांसद विधायक सुबह से लेकर शाम तक जाति की बात करके, भाषा की बात करके, क्षेत्र की बात करके, फला करके मतलब कुल मिलाकर अपना वो काम कर रहे हैं। अपना काम तो नहीं कर रहे हैं जो उनका काम है। उनका काम क्या है? केवल वंदे मातरम बोलना, केवल भारत माता की जय बोलना, सेकुलरिज्म की बात करना, समाजवाद की बात करना या कानून बनाना। अब आप सोच लीजिए कि इस देश में सुधार कैसे होगा? सुधार तब होगा जब आप जाति से ऊपर उठेंगे, आप अपने भाषावाद से ऊपर उठेंगे, आप अपने क्षेत्रवाद से उठेंगे, आप अपने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठेंगे और अपने अपने सांसद से, विधायक से सवाल शुरू करेंगे, हमारा कानून भारत का दुनिया का सबसे अच्छा कानून क्यों नहीं है? हमारे देश में पुलिस रिफॉर्म क्यों नहीं हो रहा है? हमारे देश में जुडिशियल रिफॉर्म क्यों नहीं हो रहा है? हमारे देश में सिटीजन चार्टर क्यों नहीं लागू हो रहा है? हमारे देश में जुडिशियल चार्टर क्यों नहीं हो रहा है? हमारे देश में समान शिक्षा क्यों नहीं लागू हो रही है? हमारे देश में समान नागरिक संहिता क्यों नहीं लागू हो रही है? हमारे देश में भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बन रहा है? ये अब आपको देखना है। मुझे तो जो कहना था कर दिया। समाधान 3 जगह से होगा: सड़क, संसद, सुप्रीम कोर्ट। जब तक सड़क पे लोगों की आवाज नहीं आएगी, जब तक लोग सड़क पे इकट्ठे होकर जोर जोर से नहीं बोलेंगे, सोशल मीडिया में भी बोले लेकिन सड़क पे भी बोले, तब तक न संसद न सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों की आंख नहीं खुलेगी। तब तक सांसद भी आपको जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर लड़ा के अपना काम करते रहेंगे। इलेक्शन आ जाएगा, फिर चुनाव, फिर एक नया मुद्दे, फिर अगला चुनाव, फिर नया मुद्दा। फिर पिछले 75 साल से यही हो रहा है। पिछले 75 साल से जनता डॉक्टर को बदलती जा रही है, डॉक्टर बदल रही है, लेकिन डॉक्टर दवा नहीं बदल रहे, इसलिए बीमारी ठीक नहीं हो रही। डॉक्टर कितना भी अच्छा हो, जब तक दवा नहीं बदलेगी बीमारी ठीक नहीं होगी। जनता बार बार डॉक्टर बदल रही है, लेकिन डॉक्टर पुरानी वाली दवा चला रहे हैं, इसलिए बीमारी ठीक नहीं हो रही है। अगर ये मेरी बात आपको ठीक लगी हो, आप मेरी बात से सहमत हो, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहां जहां कर सकते हैं करिए। मेरे फेसबुक पे जाके कमेंट जरूर करिएगा मेरे पेज पे, और अपनी बात शेयर करिएगा। फेसबुक पे जाके इस पोस्ट को शेयर करिएगा। यूट्यूब पे जाके इस लिंक को जरूर देखिए और यूट्यूब की लिंक को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।